अपने हॉल से निकल आई थी। अब पहले जैसी खामोश तब्बा नाज़नीन नहीं रही थी। दफ्तर के मर्दों से अलग-थलग रहने वाली नाज़नीन इनके साथ बैठकर गप्पें हाँकने लगी थी, बात-बात पर हँसती और खिलखिलाती रहती थी। मेरी करीबी सहेलियाँ जानती थीं कि ये तब्दीली रशीद की वजह से है। अब मेरी शामें रशीद के साथ गुजरने लगी। मेरी ख़ज़ां भरी ज़िंदगी के वीराने में बहार आ गई थी। किसी रात डिनर तो कभी चाय काफ़ी, कभी महंगी तरीन रेस्टोरेंट और होटलों में खाने का प्रोग्राम बनता, तो कभी वो मुझे ऐसी तकरीब में ले जाता जो बर्गर फैमिलीज़ की रहायशगाहों में होती थी। इसमें न सिर्फ वीआईपीज़ बल्कि आला अफसरान की बेगमात भी होती थी। वहाँ हर किस्म के मशरूबात होते, रक़्स की महफ़िल भी जमती थी। मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीती थी। रशीद ने तो एक मरतबा मुझे मशरूब ख़ास पीने पर इज़रार किया, लेकिन मैंने इसे चखा तक नहीं था। अलबत्ता मैं रक़्स देखकर बड़ी महज़ूज़ होती थी। तकरीब से आकर जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज़ होती तो सोचती कि यहाँ क्या कुछ नहीं होता। अब यहाँ का माहौल भी अमरीका यूरोप की तरह है, ताहम रशीद और मेरे दरमियान एक फ़ासला और रहजाब कायम था। इससे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा माहौल मशरक़ी है। मैं अब देर से घर आने लगी थी। दरवाज़ा लालू खोलता और देर से घर आने का सबब पूछता तो मैं इसे बुरी तरह झड़क देती और मेरे पास देर से घर आने का जवाज़ पैदा हो चुका था। सहेली की बहन की शादी थी, मायूं था, सालगिरह थी। मैं देर से घर आती हूँ तो कौन सी क़यामत आ गई। मैं घर वालों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। बेटी तू समझती क्यों नहीं, हम सब तेरे भले के लिए कहते हैं। मुझे समझाती थी, क्या मैं अपना बुरा भला नहीं समझती। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं तरसे इन्हें जवाब देती, अगर तू बच्ची होती तो हम तेरी इतनी फ़िक्र नहीं करते। तो एक जवान लड़की है, एक बात याद रख के तेरी कोई लग़ज़िश तुझे कहीं का नहीं रखेगी तो ठीक है। फिर मैं इनसे तंज लहजे में कहती, मैं कल से घर में बैठ के किसी अच्छे रिश्ते का इंतज़ार करती हूँ। आप लालू से कहें कि वो घर चलाए, मैं घर का निज़ाम संभाल लेती हूँ। इंतहाई जगरालू औरत है। इसे अपने बाप की दौलत और जहेज़ पर बड़ा अज़म है। इसने मेरी रही ज़िंदगी जीरन कर रखी है। मैं कितना दुखी और परेशान हूँ, अंदर से कितना टूट-फूट गया हूँ। मेरे सिवा कोई नहीं जानता। दौलत ही सब कुछ नहीं होती है, असल ज़िंदगी सुकून है जिससे मैं महरूम हूँ। रशीद अपनी दुख भरी कहानी सुना के तब मेरे लबों पर एक नाआसूदा सी मुस्कुराहट फैल जाती। मैं बीते बरसों के बारे में सोचती तो मुझे आज वो सब इस बात पर माँ के दिल में छुपा अनजाना खौफ चेहरे पर उभर आता और वो हाइफ सी होकर चुप हो जाती। जब भी मेरी रशीद से मुलाकात होती वो मुझे अपनी दुख भरी अज़दवाजी ज़िंदगी की कहानी सुना ताकि इसकी माँ ने एक आला दौलतमंद घराने से इसके लिए बीवी का इंतखाब किया। वो ना सिर्फ मोटी, बदी और बदसूरत है बल्कि जाहिल गवार आंखों में झांकता फिर कहता, काश तुमसे 2 बरस पहले मुलाकात हो गई होती। कुछ गलत मालूम होता। आखिर एक रोज़ रशीद मुझे समुद्र के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में ले गया। पेट तकल्लुफ़ डिनर के बाद साहिल समुद्र पर ले आया। वहाँ 2 दिया चांदनी का मंजमद दरिया था। टू बी कंटिन्यू।